आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच चुके हैं, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से राहुल गांधी आज मुलाकात करेंगे। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ में है, जहां पर वो सीमा के पास के गांव का दौरा करेंगे। साथ ही साथ वो लोग जो कि कहीं ना कहीं जिनका नुकसान हुआ पहलगाम हमले में और जो गोलीबारी हुई पाकिस्तान की तरफ से, उन लोगों से, उन परिवारों से मुलाकात करने इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए। और आप देख सकते हैं कि एक घर में इस वक्त मौजूदगी है राहुल गांधी की, और ये घर उन पीड़ितों का घर है जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया पाकिस्तानी गोलीबारी में, पहलगाम हमले में, और इनसे मुलाकात करने इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन परिवारों से इस वक्त मिलने के लिए राहुल गांधी मौजूद हैं, उनके घरों में वो पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। तो इस वक्त आपको बता दें, इससे पहले 25 अप्रैल को राहुल गांधी पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर का उनका दौरा था। उसके बाद आज एक बार फिर से राहुल गांधी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में, और इस बार वो जो उनका पूरा प्रोग्राम है वो ये है कि पीड़ितों से मुलाकात करना है, परिवारों से बातचीत करनी है, सीमा के पास के गांव का दौरा करना है। तमाम अहम चीजें अपने इस दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं वो करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि इन गलियों में, ये गलियां हैं जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास के गांव की, ये गलियां हैं जहां पर आज राहुल गांधी पहुंचे हैं लोगों से बातचीत करने, उनका हाल जानने। इस वक्त मौजूदगी राहुल गांधी की, और इससे पहले हमले के बाद 25 अप्रैल को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे, और हमले के बाद पिछले महीने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आतंकवादी हमले के पीछे की सोच देश के लोगों को विभाजित करने की थी, और ये जरूरी है कि भारत आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए एकजुट हो। ये अहम बात अपने पिछले दौरे के दौरान बोली थी राहुल गांधी ने। और अभी देखिए तस्वीरें, अलग अलग घरों में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पुंछ से ये लाइव तस्वीरें, और ये उन लोगों के घर है जिन्होंने जिनका नुकसान हुआ, जिन्होंने अपनों को खोया। पाकिस्तानी गोलीबारी जो हुई थी, इन लोगों ने डटकर सामना भी किया था और अपनी सेना पर भरोसा था, और इन्हीं लोगों से मुलाकात करने, बातचीत करने इस वक्त राहुल गांधी पहुंच रहे हैं एक एक करके। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, पहले राहुल गांधी दूसरे घर गए थे, अब वो किसी और घर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर इन घरों में जाकर वो लोगों से ग्राउंड जीरो पर बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, क्या उनको परेशानियां हैं उससे वो रूबरू हो रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें सीधी जम्मू कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स की भी मौजूदगी है, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और आसपास के लोग भी आपको दिखेंगे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं राहुल गांधी से बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं लोगों में एक प्रशंसा भी होगी कि नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी वो पहुंचे हैं यहाँ पर उनका हाल जानने के लिए, उनकी मौजूदगी इस वक्त है। और लाइव तस्वीरें राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए एक एक करके वो सभी घरों में पहुंच रहे हैं, और आगे आगे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल भी हैं, सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है। और इससे पहले इसी गली में पीछे वाले घर में जो है राहुल गांधी गए थे, यहाँ पर अब वो दूसरे घर में गए थे, अब राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे ही जो सीमा के आसपास के गांव हैं उनमें पहुंचे हैं, दौरा कर रहे हैं राहुल गांधी। लाइव तस्वीरें जम्मू कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सीधे सीधे ये हमले देखे भी, सहे भी, महसूस भी किए। तो कहीं ना कहीं वो जो इनके अंदर डर था वो ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की इसी डर से कहीं ना कह सकते हैं कि जो ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है इन लोगों के मन से। और राहुल गांधी पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा कि इसके बाद वो क्या अहम बातें जो हैं वो राहुल गांधी बोलते हैं, बताते हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज बेहद अहम दौरा राहुल गांधी का, और हम जो लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो एक एक घर का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितना अहम ये होता है, इसे किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो जो गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, भारत पाक तनाव जो था चरम पर था, और भारत ने आतंकी अड्डों को 6-7 की रात में ध्वस्त किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने
रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, यानी कहा जाए तो युद्ध विराम का उल्लंघन किया था। और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर इलाका रहा है तो वो पुंछ और कश्मीर का उड़ी इलाका रहा है। पुंछ में जान और माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। करीब 15 से 16 मौतें यहाँ पर हुई थी और 40 से ज्यादा लोग जो थे वो घायल हुए थे। लोगों के कई मकान जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं वो वहां पहुंचे हैं, उन प्रभावित लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलेंगे, उन्हें सांत्वना और हम देंगे। तस्वीरें भी देख रहे हैं रविंद्र, इस वक्त बच्चों के बीच में राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये एक स्कूल की तस्वीर है जहां पर भारी तादाद में बच्चे और इन सब के बीच में राहुल गांधी पहुंचे हैं। देखिए, लोगों के बीच में पहुंचे हैं, खास तौर पर उन घरों में गए हैं जहां पर मौतें हुई हैं। एक घर में तो 2 मौत हुई थी, उस घर से हमने भी जो है खबर की थी। और वहीं गुरुद्वारा साहब है, वहां पर भी जाएंगे, वहां पर माथा टेकेंगे और वहां भी पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई थी उसमें ग्रंथी जो थे वो भी मारे गए थे। और कहा जाए तो वहां जाएंगे, वहां भी लोगों से हालचाल लेंगे। मस्जिद का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और उसका भी जायजा लेंगे। हालांकि वहां पर नेताओं का आना जो है वो लगातार जारी है। बीते कल भी अगर की बात करें तो टीएमसी के कई नेता जो है वो पुंछ के दौरे पर पहुंचे थे, राजौरी गए थे, नौशहरा गए थे। वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है राजौरी का, वहां पर जाकर जो लोग घायल थे उनसे मिले थे। राहुल गांधी जो है करीब 3 से 4 घंटे जो है वो पुंछ में रहेंगे और इसके बाद यहाँ से वो श्रीनगर चले जाएंगे और वहां पर जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उड़ी जा सकते हैं। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सीमा के पास के गांव का दौरा राहुल गांधी कर रहे हैं और ये वो इलाका है, इनमें वो लोग रहते हैं जिन्होंने बहुत करीब से पाकिस्तान की गोलीबारी भी देखी और वो डर भी देखा। तो अपने आप में ये अहम हो जाता है जब राहुल गांधी खुद पहुंचते हैं और ढांढस बताते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं। बिल्कुल, देखिए वाकई में काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये गोलाबारी हुई थी उन्होंने पाकिस्तान की उस कायराना हरकत को महसूस किया है, झेला है। और देखा जाए तो राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, लोगों के बीच में लोगों को ढांढस बंधाएंगे, सांत्वना देंगे कि हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो अगर आतंकवाद को नहीं रोकता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो भी मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने खास तौर पर पुंछ, राजौरी, नौशहरा और उड़ी को निशाना बनाया तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ सकता। और रविंद्र देखिए, पिछली बार जब 25 अप्रैल को राहुल गांधी पहुंचे थे हमले के ठीक 3 दिन बाद, तब भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया था कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ इसके पीछे की सोच देश के लोगों को विभाजित करने की है, लेकिन हम इसको जो जवाब है वो एकजुटता से दे सकते हैं। इस बार भी देखना होगा कि क्या अहम संदेश जो है वो राहुल गांधी देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये काफी अहम हो जाता है प्रेरणा कि राहुल गांधी यहाँ से मैसेज क्या देते हैं, क्योंकि जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसको एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी यहाँ से या फिर कश्मीर से जब पीड़ित लोगों से मिलेंगे वहां से पाकिस्तान को मैसेज क्या देते हैं ये अहम होगा उस समय। जी अच्छा रविंद्र, एक तरफ ये देखिए कि हमारे जो डेलीगेशंस हैं वो जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो पोल खोल रहे हैं पाकिस्तान की, इससे एक ये भी मैसेज जा रहा है कि कितना एकजुट भारत है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पहुंचते हैं और सीधे सीधे कड़े शब्दों में कहते हैं कि पाकिस्तान की क्या सोच थी विभाजन की और हम इसका जवाब एकजुटता से देंगे। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी एकता का प्रतीक कह सकते हैं, वो मैसेज देने की भी कोशिश है कि इस आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ जो है पूरा भारत एक है। वो विपक्ष हो या बाकी की कई पार्टियां हो, वो लगातार एकजुट है। और देखा भी होगा आपने कि ठीक है रविंद्र, मैं लौटूंगी। इस वक्त सुनते हैं राहुल गांधी संबोधन कर रहे हैं। You are extremely brave children and we are very, very proud of you. And now you've seen... क्या कर रहे हो यार? भाई साहब कहाँ जा रहे हो यार? frightening situation. Don't worry. Everything will come back to normal. And your way of responding to this problem यार आप सारा काम खराब करते हो यार। that you study really hard
you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your friends. I'm very sorry about that. Tell me what were they like? कैसे थे? बताओ थोड़ा बताओ मुझे बताओ कैसे थे क्या करते थे क्या अच्छा लगता था उनको भाई साहब उंगली मत करिए नीचे बैठ जाइए सर आगे मत जाओ। अच्छा क्या करते थे वो क्रिकेट में क्या करते थे बॉलिंग करते थे बैटिंग करते थे भाई साहब आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो यार ये क्या कर हाँ बिल्कुल नहीं ठीक है लव यू थैंक यू भाई नीचे बैठ जाओ यार भाई पीछे आ जाओ यार Please hug to all of you. Love you. तो आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी ने इन छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की और साथ ही साथ बहुत प्यार भरे तरीके से उन्होंने जेस्चर दिया, लव यू बोला। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितनी ज़रूरत कहीं ना कहीं लोगों को भी थी, इन बच्चों को भी थी, क्योंकि इनके अंदर वो डर था, वो जो इन्होंने देखा, पहलगाम अटैक देखा, उसके बाद पाकिस्तानी गोलीबारी बेहद करीब से देखी, तो वो डर खत्म करना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त ये बच्चे आप देख रहे हैं, उनका उत्साह कितना है कि यहाँ पर राहुल गांधी खुद पहुँचे हैं इन सबके बीच में। और गोलीबारी जो जहाँ पर गोलीबारी हुई थी उन इलाकों में इस वक्त राहुल गांधी पहुँचे हैं, सीमा के पास के वो इलाके हैं। पीड़ित परिवारों से इस वक्त राहुल गांधी ने मुलाकात की, उसके बाद वो इन बच्चों के बीच में पहुंचे हैं और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों से बातचीत भी राहुल गांधी ने की। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।